नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ऑपरेशन सिंदूर पर देश में सियासत का दौर शुरू हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन तक विपक्ष ने पूरा संयम बरतते हुए खुद को राजनीति से दूर रखा, लेकिन समझौते के बाद अब वह पूरी तरह हमलावर है। सरकार से सवाल करते हुए खासकर कांग्रेस संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। दोनों पक्षों को लग रहा है कि नैरेटिव उनके हक में है। सत्ता पक्ष आश्वस्त है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर जनता हमेशा उसका साथ देगी। दूसरी ओर विपक्षी नेताओं को लग रहा है कि इस बार हालात अलग है और सरकार कुछ मोर्चे पर कमजोर दिख रही है। जनता के बीच संशय है जिससे उनका पक्ष मजबूत होगा। 2016 में उरी हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह राजनीति हुई थी, उसमें विपक्ष ने अपने हाथ जलाए थे। यही कारण है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने रणनीति बदली है। इस बार हालात भी अलग है। सरकार भी कुछ मसलों पर गिरती दिखी। विपक्ष के एक सीनियर नेता ने कहा कि उन दो मौकों पर अगर सरकार को घेरते तो सीधे तौर पर सेना और ऑपरेशन की सफलता पर सवाल उठाना होता। यही वजह है कि उन दोनों मौकों पर उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही तब लोगों के मन में भी किसी तरह का संशय नहीं था, लेकिन इस बार उन्हें बिना सेना और ऑपरेशन की सफलता पर सवाल उठाए सरकार को घेरने का मौका दिख रहा है। इसलिए पूरे प्रकरण में विपक्ष के पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए जा रहे मध्यस्थता के दावे से लेकर अचानक हुए समझौते के फैसले तक कई ऐसे पहलू हैं जिन पर उसे लगता है कि मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। विपक्ष ने अपना हमला इन्हीं पहलुओं के इर्द गिर्द केंद्रित रखा है। वैसे अचानक हुए समझौते पर लोगों के मन में भी सवाल है। ऐसे में विपक्ष को लग रहा है कि अगर वे सरकार को घेरते हैं तो उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होगा। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष की रणनीति भी इसी के इर्द गिर्द सरकार को घेरने की है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के मंत्री और विशुद्धा कुछ बीजेपी नेताओं ने भी ऐसे बयान दे दिए जिससे विपक्ष को मौका मिला है। कुल मिलाकर विपक्ष को इस बार लग रहा है कि कसौटी की उन्हें सवाल उठाने का राजनीतिक नुकसान नहीं होगा और मोदी सरकार से सख्त जवाब मांगे जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और इससे जुड़े मसले इतने संवेदनशील रहे हैं कि इन पर होने वाली राजनीति हमेशा जोखिम से भरी है। अमूमन ऐसे समय सत्तारूढ़ दल और सरकार के साथ खड़ा होने का सामान्य ट्रेंड रहा है। ऐसे में विपक्ष आगे क्या रणनीति अपनाता है और सरकार को किस हद तक अपनी पीठ पर घेर पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।